भक्तराज प्रहलाद की कथा आती है, जिसमें भगवान नरसिंह अवतार लेकर के भक्तराज प्रहलाद पर कृपा करते हैं और उनके पिता हिरण्यकशिपु, जो उनको बार बार प्रताड़ित कर रहा था, मारने की कोशिश कर रहा था, उसका उद्धार करते हैं। प्रहलाद की कथा से हमें सीखना चाहिए भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रभु मिलेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि हमें विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं होता तो आप कथा सत्संग में नहीं आते। अगर प्रभु पर विश्वास ना होता तो आप पंडाल में 4 घंटे बैठे हैं, ये मेरे लिए नहीं बैठे। किसके लिए बैठे हैं? प्रभु के लिए बैठे हैं, हरि नाम के लिए बैठे हैं। उस पर विश्वास है, लेकिन ये विश्वास ज़्यादा देर रहता नहीं है। बात यहाँ पर आती है कि ये ज़्यादा दिन टिकता नहीं, ज़्यादा देर रहता नहीं। उस विश्वास को दृढ़ यानी निष्ठा, एक विश्वास का दूसरा, विश्वास के 3 रूप हैं, एक है श्रद्धा, एक है विश्वास, एक है निष्ठा। श्रद्धा कहते प्रारंभिक अवस्था को, जब आपको किसी चीज़ को देखकर श्रद्धा आ जाए, लेकिन उसका दूसरी कक्षा यानी दूसरी सीढ़ी है विश्वास, और सबसे टॉप की सीढ़ी है निष्ठा, कि जब विश्वास से आप ऊपर उठ जाते हैं। ये मीरा, नरसी, सूरदास, कबीर आदि कौन सी सीढ़ी? टॉप क्लास सीढ़ी पर बैठे महाराज, निष्ठा वाली सीढ़ी पर हैं, इसलिए इनका विश्वास डगमग नहीं होता। हमारा विश्वास डगमग हो जाता है, क्योंकि अभी हम कई लोग तो श्रद्धा पे टिके हैं। श्रद्धा वाले होते ना महाराज, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अजी हमारी श्रद्धा हमारी गुरुजी पे बहुत थी, लेकिन जब से उनके ये व्यवहार देखा हमारी तो श्रद्धा ही टूट गई है। यानी वो अभी भक्त के काबिल नहीं हैं। जिनकी श्रद्धा तिनके की तरह बिखर गई, उनकी श्रद्धा कैसी? श्रद्धा तो विश्वास का, श्रद्धा तो प्रथम सीढ़ी है, प्रारंभिक कक्षा है। आपकी सीढ़ी तो विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास प्रभु के प्रति। चाहे प्रभु अपमान करें, दुख दें, सुख दें, पर प्रभु ही हमारे, उनके अलावा कोई हमारा नहीं। ऐसा विश्वास ही भक्त को ऊंचाई पर ले जाता है। आपको पता है द्रौपदी के केस कभी नहीं खिंचते और इतनी सभा में उनका अपमान नहीं होता। अगर द्रौपदी को पक्का विश्वास भगवान पर हो जाता, उस समय भगवान याद आ जाते। विश्वास की पहचान क्या है? कि जब दुख आए तो आपको सबसे पहले कौन याद आता है? सबसे पहले किस पर निष्ठा आती है? हमें अपने रिश्तेदारों पर आती है, परिवार पर आती है कि भैया वो इस कष्ट को निवारण कर सकता है। पर याद रखिए, इस कष्ट को निवारण करने की सामर्थ्य केवल और केवल भगवान में है। और यहाँ विश्वास ही भगवान भक्तों के अंदर होता है। जब द्रौपदी को विश्वास अपने पर था तो दरबार में ले जाई गई, अपने पतियों पर था तो चीर हरण के लिए, वो वस्त्र तक लेने के लिए दुशासन खड़ा हो गया। लेकिन जब देखा कोई नहीं बचाने वाला, तब याद आई ठाकुर जी की, तब विश्वास हुआ कि मैंने तो तुमको अपना माना है और तुम ये सब देख रहे हो। तो प्रभु दौड़े महाराज, वस्त्र अवतार रूप धारण कर लिया। कुछ लोग बोलते हैं ना कि भगवान ने चीर हरण किया। बेवकूफ़ हैं आप अगर ऐसी बातें आपके मन में उठती हैं। चीर हरण भगवान, वो उसे चीर हरण नहीं कहते, वो तो भगवान की, वैसे उस कथा का कोई अलग सार है। लेकिन मान के चलिए 5 वर्ष की आयु में वो गोपियाँ स्नान कर रही थी, उनके वस्त्रों को किनारे से ले जाकर पेड़ पर बैठ जाने का नाम चीर हरण नहीं है। चीर हरण तो द्रौपदी का कर रहे थे लोग, वो दुशासन आदि, जो भरी सभा में बड़े बड़े ज्ञानी महाज्ञानी बैठे थे, उनके सामने निर्वस्त्र कर रहे थे, उसे अपमानित कर रहे थे। तब भगवान ने उसकी रक्षा की, लज्जा उनकी बचाई। जब वो कह उठी, कौरवे परिभूता माम किम न जाना केशवा। और जब भक्त दोनों संसार से हाथ जाता, दोनों हाथ उठा लेता है, हे प्रभु अब उबार लीजिए मेरे पास, अब कुछ नहीं, सब साधन लगा कर देख लिए, कोई सहारा नहीं आपके अलावा।